वेलकम बैक नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है शाहिद अमीन साहब के साथ। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइए कि एक तरफ तो ये बात है कि आपने बड़ा अच्छा फरमाया कि हमें एक नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको सामने रखना चाहिए, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका के जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में पिछले कई सालों से तो मौजूद है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया है। और इस वक्त अगर हम रेमंड डेविस के हवाले से ही देखें तो पता नहीं इस वक्त कितने लोग वो कहते हैं कि इसी तरह पाकिस्तान में आए हुए हैं। क्या इस वक्त ऐसा मुमकिन है कि मसलन पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान का कोर्ट जो है जिसमें इस वक्त केस है कि वो ये सवाल कर सकता है कि इस वक्त बताया जाए कि कितने अमेरिकन जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में हैं और वो किस किस काम के लिए आए हुए हैं, और फिर उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर जो इतना अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, क्या ये राइट टाइम है कि वो डाउन साइज उसका हो जाए या राइट साइज पे चला जाए? नहीं, इसके लिए हमारी अदालत को सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारी हुकूमत का अपना फ़र्ज़ बनता है। नहीं, हुकूमत ने तो वीज़े इशू किए हुए हैं, या देखिए ना, हुकूमत ने तो दिए हुए हैं, लेकिन ये बहाम जो है ये तो पब्लिक के अंदर है कि पता नहीं कितने लोग हैं इस वक्त जो इस तरह के वीज़ों पे आए हुए हैं। देखिए, एक तो ये आपका गालिबन इशारा जो है ऐसे अनासिर की तरफ है जो जासूसी में मुलव्वस हैं या समझे इस किस्म की कार्रवाइयों में। तो एक तो हमें एक हकीकत का अंदाज़ा रखना चाहिए कि ये जो जासूसी है या किस्म की खुफिया कार्रवाइयाँ हैं, ये भी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का बदकिस्मती से एक हिस्सा हैं। कौन सा ऐसा सफारत खाना है जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाने भी शामिल हैं जहाँ पे इस किस्म के अनासिर नहीं मौजूद होते? स्पाइंग होती है किसी न किसी। उनका नाम को तो उनको कह देते हैं कि ये एजुकेशन अटाशे है और कल्चरल अटाशे है, और अगर आप उनसे मुल्क से पूछें कि आपने कोई जासूस भेजा है, वो कहेंगे हरगिज़ नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अंडर कवर होते हैं, अंडर कवर होते हैं। तो देखिए, इसमें आप अगर ये सवाल उठाएंगे भी तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वो कहेंगे हम तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो किसी का जासूसी या मायूब कार्रवाइयों में शामिल नहीं हैं। लेकिन शायद साहब एक चीज़ बताया कि ये बायलैटरल होता है ना, कि मसलन आपके जितने लोग सफारत खाने में हैं उसी तरह उतने उधर भी होते हैं, लेकिन यहाँ तो तादाद जो है वो पता नहीं सैकड़ों में पहुँची। इसका ये है, एक आपकी बात सही है कि एक दो मुल्कों में एक बात पे इसरार किया जा सकता है कि आपका जितना बड़ा सफारत खाना है उतना बड़ा हमारा होगा, या हमारा जितना बड़ा है आप उससे ज़्यादा बड़ा ना रखें। लेकिन देखिए, वो वक्त के साथ अगर आप आलमी जो तजुर्बा है उस पर देखें कि जो बड़े ममालिक हैं, जो बड़ी ताकतें हैं या ज़्यादा अमीर ममालिक हैं, इनके सफारत खाने का साइज़ हमेशा बड़ा होता है। पाकिस्तानी जैसे ममालिक का सफारत खाने का साइज़ निस्बतन छोटा होता है, इसलिए कि ये बड़ा महंगा सिलसिला है। अगर आप ज़्यादा बड़ा सफारत खाना रखेंगे तो आपके अपने अवाम मीडिया पड़ जाएगा कि जी वहाँ आपने लोगों को ऐश के लिए भेजा हुआ है, यहाँ लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, और वहाँ आपने लाखों रुपए दे के अपने डिप्लोमेट को। लेकिन यहाँ तो कोई रेशो ही नहीं, इस वक्त तो बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो नहीं। देखिए, जहाँ तक अमेरिकन सफारत खाना है उसके तो रिकॉर्ड सारा हमारी गवर्नमेंट के पास मौजूद होगा। और अगर तस्वर किया जाए, जैसे ये तासुर सही है कि बहुत ज़्यादा अमेरिकन यहाँ पे हैं, तो फिर हमारी अपनी हुकूमत की कमज़ोरी है या नालायकी है कि आपने इतने लोगों को क्यों वीज़ा दे के आने दिया। ये तो हमारे कंट्रोल की बात है ना जी। हम कहें कि आइंदा से हम किसी को वीज़ा नहीं देंगे, जितने हैं उससे इस तादाद से ज़्यादा नहीं आएंगे, तो ये तो आपके मुल्क की जो मरकज़ी एक जो एजेंसीज़ हैं जिसमें आपकी इंटेलिजेंस के लोग शामिल हैं, वो हुकूमत को बताएं कि फ़लाना आदमी तो हमारे ख्याल में सिर्फ इस किस्म की नामुनासिब कार्रवाइयाँ कर रहा है, इसको डिप्लोमेटिक कवर या एम्बेसी का कवर उसको मिलना ही नहीं चाहिए, या किसी और नाम से भी अगर आया हो। देखिए, बेशुमार लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं, वो सुना है सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, कौन कौन सी हैं, ना वो सफारत खाने के ना किसी, लेकिन आपने उनको क्यों वीज़ा दिया हुआ है, ये तो आपके इख्तियार में है। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वीज़ा की एक लिहाज से कंट्रोल करती है, इसको रोकना चाहिए। लेकिन ज़्यादा अहम सवाल जो है आपने जो जिक्र किया है वो ये है कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात की इस वक्त नौइयत क्या है। क्या ऐसा हो गया है कि वो एक किस्म के हमारे ऊपर एक डोमिनेटिंग पावर हैं और हम उनके एक लिहाज से सबसर्विएंट पावर बन गए हैं? एक ये तासुर पैदा हो गया है, और ये बिल्कुल एक कौमी वक़ार के भी ख़िलाफ़ भी बात है, और ये हमारी अपनी नाअहलियत का नतीजा है। आप ये तो हम मानते हैं कि दुनिया में बाज़ ममालिक बड़े हैं, बाज़ ममालिक छोटे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो आन के हमें डोमिनेट करें या हमें एक लिहाज से डिक्टेट करें। ये जो है ये आपके मुल्क की कमज़ोरी की निशानदही करती है। लेकिन हर चीज़ आपके मौजूदा हालात के मुताबिक है। अगर हमारे यहाँ सही पॉलिसीज़ रहें, हुकूमतें अपने फ़राइज़ सही तरीके से अंजाम दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के पास बड़े रिसोर्सेज़ हैं, ये बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, बड़ी तरक्की कर सकता है। लेकिन आपने देखा है कि क्या हालात हैं
کہ IMF کے پاس بھاگے ہوئے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں بیل آؤٹ کر دو، امریکن ایڈ رک جائے تو آپ کے اوپر ایک بہت شدید دشواریاں آ جاتی ہیں۔ یہ تو ہماری ساری نالائکیوں میں ہماری آتی اپنی ہے۔ نالائقی اچھا شاہ صاحب ایک چیز بتائیے کہ آپ کا ماشاءاللہ ایک بڑا وسیع تجربہ ہے سفارتکاری کا، آپ پاکستان کی بڑے کروشل ٹائمنگ میں آپ نے سفارتکاری کی ہے۔ پاکستان کے سفارتکاری کے حوالے سے، خارجہ تعلقات کے حوالے سے یہ تاثر بالکل بڑا ہی اسٹیبلش ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں پاکستان کی آرمی کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ نہیں بھائی یہ بات صحیح ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ کی جو سب سے زیادہ اسٹریٹجک تعلقات ہیں، جس کا مطلب ہے ہندوستان کے ساتھ تعلقات یا امریکہ، افغانستان، چین، ان تعلقات میں فوج کا بڑا اثر رسوخ ہے۔ شاہ صاحب ایک بریک پہ ہم جائیں گے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔